The presenting of कि राजनीति में इस वक्त एक ऐसी पार्टी की एंट्री हुई है जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना रैलियां निकाले और बिना पोस्टर्स लगाए सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। जैसा आप सभी को पता होगा, देश में कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। कभी नीट का पेपर लीक, कभी सीबीएसई में स्कैम, और हमारा यूथ इन सारी चीजों से गुजर ही रहा होता है। तभी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी एक स्टेटमेंट पास करते हैं। there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place. Some become another activist, and they start attacking everyone. इनके हिसाब से इंडिया में जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो सारे कॉकरोच हैं। वैसे भी देश की हालत जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से हम कॉकरोच ही हैं जी। और ये स्टेटमेंट इतनी तेजी से वायरल हुई कि इनको फिर से कॉकरोचों के बीच आना पड़ा और सफाई देना पड़ा कि ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। ये स्टेटमेंट मैंने फेक डिग्रीज वालों के लिए बोली थी, पर नीट का पेपर तो एनटीए के लोगों ने ही लीक करा था। इसके बाद इस यूथ कॉकरोच ने इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया और लोगों ने इस पेज को इतनी तेजी से फॉलो करना शुरू कर दिया कि 5-6 दिनों के अंदर इस अकाउंट पे 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स बढ़ गए। रिसेंटली देखे तो इनके अकाउंट पे 21.7 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं, जिसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टीज को कुछ चंद दिनों के अंदर ही पीछे छोड़ दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पार्टी सभी पुरानी पार्टीज को पीछे छोड़कर पावर में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक अभी इंटरनेट मूवमेंट है। ये पार्टी सिर्फ हम जेनजीज की प्रॉब्लम्स को आगे रखेगी बस, क्योंकि ये अभी कोई ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी है। इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी हैं, जैसे कि आप लेजी होने चाहिए, 11 से 12 घंटे फोन चलाने चाहिए और अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। ये तो कुछ नहीं, अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूंगा तो नेताओं की वोट लग जाएगी। जैसे पहले है कि किसी भी जज को नेता की कुर्सी नहीं मिलेगी। दूसरा, गलत तरीके से डाले गए वोट्स की जांच होगी। तीसरा, वुमेन्स को 33% नहीं अब 50% रिजर्वेशन मिलेगी, वो भी पार्लियामेंट की बिना स्ट्रेंथ बढ़ाए। चौथा, अंबानी और अडानी की जितने भी न्यूज चैनल है वो सारे बंद किए जाएं और इंडिपेंडेंट मीडिया बने। फाइनल और लास्ट पॉइंट की कोई भी एमएलए और एमपी एक पार्टी से हारने के बाद दल बदली नहीं कर सकता। अगर वो ये सब करता है तो इलेक्शन में 20 साल तक नहीं लड़ सकता। इस पार्टी के ओनर है अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी के अंदर 2020 से 2023 तक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं। अभिजीत दीपके 2 साल से यूएस के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इंडिया के अंदर ये सेफ नहीं है। हम लोगों को पेट्रोल बचाने और इंटरनेशनल टूर न करने की नसीहत देने के बाद मोदी जी खुद इंटरनेशनल टूर पे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो होता क्या है, 18 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नॉर्वे के पीएम के साथ मिलते हैं, जहां पे ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग हुई और दोनों प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच पढ़ी और वहां से जा ही रहे होते हैं, तभी वहां की पत्रकार हेली लियांग ये बोलती हैं, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हमारे प्रधानमंत्री जी उसका रिप्लाई नहीं देते, उनको इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसने भारत स्थापित किया। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम के मामले में वर्ल्ड में पहले नंबर पर आता है। वहीं पे हम इंडिया के प्रेस फ्रीडम की बात करें तो 180 कंट्रीज में से 157 रैंक पर इंडिया आता है। पर एक सवाल मोदी जी का भी था, जिसका जवाब उन्हें इंडिया में नहीं मिला और अब वो इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। एक पैकेट मेलेडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शायद इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को पता होगा कि मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? और ऐसे बनेगी इंडिया प्रेस फ्रीडम के मामले में नंबर 1। पर ये हमारे देश में क्यों नहीं होता कि 12 साल से लोग सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। बाकी देशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मल बात हो चुकी है और हमारे देश में लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मनमोहन ने की थी और मोदी जी ने आज तक एक भी नहीं करी है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रुपए महंगा होता जा रहा है, गोल्ड नहीं खरीदना, हर चीज महंगी होती जा रही है और अब पेट्रोल भी 3 रुपए महंगा हो चुका है, नॉर्मे वाला ड्रामा, वुमेन सेफ्टी और बहुत सारी चीजें। पर लोगों को देखना क्या है, मोदी ने मेलोनी को मेलोडी दे दी। वैसे मोदी जी ने इंटरनेशनल टूर करने से मना करा था, वैसे ससुराल तो जा ही सकते हैं। पर यह बात तो मानने वाली है, जिसकी फिजिक्स अच्छी नहीं थी उसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी कैसे चल सकती है। मोदी जी इटली में कीकली खेलते रह गए और इनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। इसी बीच में नीट का पेपर भी लीक हो गया, जिसको एनटीए कंडक्ट करवाती है, जिसको आप सभी नेवर ट्रस्ट एजेंसी भी बोल सकते हो। एज यूजुअल इसको पीवी कुलकर्णी और मनीषा, जो कि एनटीए के ही मेंबर हैं, इन्होंने ही पेपर लीक करवाया था और पुलिस ने इनको 10 दिन की कस्टडी में रखा है। और सबसे फनी बात तो ये है, एक आदमी था दिनेश बिवाल, इस पेपर को 10 लाख के अंदर खरीद कर अपने बेटे को देता है और इसके बाद भी 720 में से उसके बेटे के 107 नंबर आते हैं। भाई मतलब नीट का पेपर भी नीट एंड क्लीन नहीं रहा है। पहले 2024 में लीक, फिर 2026 में लीक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पेपर है या बच्चे का पोथड़ा की लीक ही होते जा रहा है। फिर एनटीए लिखेगी दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम। भाई स्कूल के एग्जाम लीक तो नहीं होते, कम से
से कम। और मोदी जी बोलते बोलते बुढ़े हो गए कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ना पढ़ने दे रहे हैं ना आगे बढ़ने दे रहे। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। नस काट देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। मोदी मेरी गाड़ माले में वोट मोदी दूंगा। मोदी चाहिए मोदी। और मोदी जी अगर हमको बोल दे कि हगने के बाद गांड धोना नहीं है, उसको चाटना है, तो हम बीजेपी के जितने भी समर्थक लोग हैं उसको अमृत समझ के सेंटर पे जाने से बच्चा 1 मिनट लेट हो जाए तो उसकी एंट्री बंद कर देते हैं और पेपर 2 दिन पहले घर पे आ जा रहा है। इस एग्जाम ने बच्चों को नीट पीने पर मजबूर कर दिया है। इतना तो गैस सिलेंडर लीक नहीं होता जितना नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे बनाऊं कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।